और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरी बात सुन लें, जो इससे मेरा बिगाड़ना बिगाड़ ले, जो मैं करना कर लूँ। ये उसी की शुरुआत है कि आजाद कश्मीर को सूबाई स्टेटस दिया जाए, के मुताबिक बनाया जाए इसको। फेडरेशन हम वफाक का हिस्सा नहीं है भाई, हम कोई सूबा है। ये इब्तिदा है उसकी, ये पहला कदम है उसका। ये हमारा इख्तियार है, जाहिद साहब आपका और मेरा इख्तियार है, हमने क्या कर रहे हैं इसका। नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पीओके का स्टेटस बदलने का षड्यंत्र रच रहे पाकिस्तान के खिलाफ पूरे पाक अधिकृत कश्मीर में विरोध तेज हो गया है। पाकिस्तानी सेना ने अतिरिक्त सैनिकों की संख्या भेजकर रावलकोट और पुंछ के इलाकों को छावनी में तब्दील कर दिया है। 2 दिन पहले ही पाक सेना ने सैकड़ों महिलाओं और लोगों को हिरासत में लिया था। बताया जा रहा है कि इनमें से 2 युवतियों की लाश पुंछ के जंगल से बरामद हुई है। हालांकि सेना दावा कर रही है कि उसने महिलाओं को हिरासत में नहीं लिया है, जबकि राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता अभी भी सेना की कैद में हैं। इनकी तादाद भी 150 के लगभग बताई जा रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान पीओके को पूरी तरह कब्जे में करने के लिए अपने संविधान में 15वां संशोधन कर रहा है। इसके बाद पीओके की तमाम शक्तियां उसके हाथ में आ जाएगी। यही नहीं, पीओके की संपत्ति पर भी पाकिस्तान का प्रत्यक्ष कब्जा हो जाएगा, जबकि उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का अधिकार भी पाकिस्तान के हाथ में आ जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान कश्मीर परिषद को पुनर्जीवित करने की कोशिश भी कर रहा है। इसमें 6 सदस्य पीओके की विधानसभा और 7 सदस्य पाकिस्तान की ओर से नियुक्त किए जाएंगे, जिनमें प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री भी रहेंगे। यानी पाकिस्तान यहां अपना एक सदस्य भी अधिक रख रहा है, ताकि किसी भी मुद्दे पर वोटिंग हो तो पीओके के सदस्यों पर दबाव बनाया जा सके। इस वक्त पीओके की 80 अरब रुपए की संपत्ति पाकिस्तान के कब्जे में है। कश्मीर परिषद और 15वें संशोधन के लागू होते ही उस पर पाकिस्तान का अधिकार हो जाएगा। खास बात यह कि इस संशोधन के अमल में आने के बाद पाकिस्तान के किसी भी फैसले को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। दरअसल पाकिस्तान पीओके पर भारत की आक्रामकता से बुरी तरह भयभीत है। उसे आशंका है कि भारत सरकार किसी भी वक्त पीओके के लिए सैन्य अभियान लॉन्च कर सकती है। उसकी यह घबराहट बढ़ने की मुख्य वजह रूस द्वारा यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन और चीन द्वारा ताइवान पर एक्शन है। उसे लगता है कि बदलती परिस्थितियों में भारत भी ऐसी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। यही कारण है कि उसने पिछले दरवाजे से पीओके को अपने कब्जे में लेने के लिए संविधान संशोधन को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की चाल चली है। लेकिन अब उसकी यही चाल उसके गले की फांस बन गई है। जिस कश्मीर को मदरसा पैदाइश ने इस्लाम के नाम पर टोपी पहना कर रखी थी, उसमें बने जालीदार छेदों ने पाकिस्तान की सारी असलियत खोल दी है। पीओके में पाकिस्तानी सेना और इस्लामाबाद का विरोध शुरू हो गया है और 10 जिलों में हालात बेहद गंभीर हो रहे हैं। पुंछ के इलाके में तो कर्फ्यू जैसी स्थिति बनी हुई है। 25 जुलाई को इसी जगह पर जबरदस्त बवाल हुआ था, जिसमें 11 कश्मीरियों के मारे जाने की बात सामने आई थी और बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे घायल हुए थे। यही नहीं, पीओके की आजादी की लड़ाई में यहां रहे पूर्व प्रधानमंत्री फारूक हैदर भी कूद गए हैं। उन्होंने भी मदरसा मुल्क के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फारूक हैदर ने पीओके के लोगों से पाकिस्तान के साथ ईंट से ईंट बजाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि केवल एक मजबूत विरोधी क्षेत्र को पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचा सकता है। पूर्व पीएम के समर्थन के बाद पीओके में आजादी की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदर्शनकारी अपना गुस्सा दिखाने के लिए सड़कों पर टायर जलाकर सिर्फ रास्ते ही अवरुद्ध नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान की रैपिस्ट आर्मी को भी तुरंत अपनी बैरकों में लौटने का अल्टीमेटम दे दिया है। जबकि सेना कश्मीरियों के ऊपर आंसू गैस के गोले और फायरिंग कर रही है। साथ ही प्रदर्शनकारियों को बड़ी तादाद में उठाकर भी ले जा रही है। यही नहीं, उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। पुंछ से 2 महिलाओं के शव मिलने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म करने के बाद उन्हें बेरहमी से मारा गया है। परिवार वालों का आरोप है कि उन्हें पाक सेना ने जबरन उठाया था, इसलिए संदेह की सुई भी रैपिस्ट पाक आर्मी की तरफ घूम रही है। इसमें चौंकाने वाली बात यही है कि सेना ने अपने कुकर्म को छिपाने के लिए इलाके में मीडिया को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है और कई क्षेत्रों में इंटरनेट आंशिक रूप से बंद किया गया है। पर इसमें हैरानी की बात यही है कि पाकिस्तान डंके की चोट पर पीओके में बदलाव कर रहा है।
वह सिर्फ बदलाव ही नहीं कर रहा है बल्कि 15वें संशोधन के प्रस्तावित मसौदे के अनुसार राज्य शब्द को आजाद जम्मू कश्मीर बदलने की तैयारी में है। लेकिन भारत बिल्कुल खामोश है, यह जानते हुए कि संयुक्त राष्ट्र के उल्लेख को विषय के अधीन शब्दों से बदल दिया जाएगा। भारत ने एक बार भी अपनी आपत्ति या विरोध प्रकट नहीं किया है। भारत जिस तरह से शांत है उससे यही लगता है कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, या फिर भारत को पहले से पता है कि पीओके में ऐसा कुछ होने वाला है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।